कोई दिक्कत अपने बालक है तारी बेटी ने फेट के दम नाटा थोड़ी है जान बुझ गया मतलब बाड़ रुकने का कौन सा काम बेटी वाला का हम नहीं जानते। जो आपकी सासू माँ है वो ये कहती है मैं यहाँ रुकूंगी आपके साथ, कहती नहीं बैग भर का आगे आड़े और हम आड़े मेरे पिताउर बैठे हैं मैं शाम ने इसी टाइम बैठे थे जुगर सर्दिया टाइम था मैं बताने लग रहा मैं बैग भर का आगे और मैं हाँ वो क्या नाम है बोला 10-12 दिन रुका उसकी खुद लड़की बोली मेरा गए जो मेरी वाइफ है बोला 10-12 दिन मैं इसका क्या काम 10-12 दिन का बोला 10-12 भाई ने बोला सारा हो जाए संभालने में भाई हम खुद खाली रहे हमने काम किए खेती करा मैं खेती करूँ मेरी मार ही करा उसका क्या काम है यार रहने का आओगी कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा करा जाए कोई अच्छा वाली बात तो कब नहीं बार बार उसने फोन पे भी उकसाओगी कोई लड़ाई झगड़ा छोटा मोटी अगर कोई बात हो जाए ना गलत बोल रहा है इस चीज ने कितने साल आपकी शादी को हो गए भाई? 5 साल हो गए भाई छठा लग गया 5 साल हो गए छठा लग गया। और ससुराल कौन से गांव से? मेरा थिलोड़ है तो शाम से आगे बेल रोड पे हाँ। पत्नी का क्या नाम है? पूजा। तो जो आपकी पत्नी पूजा है आप कह रहे कि भाई शादी जिस टाइम पर हो शादी से लेकर अब तक 5 साल है ये लड़ाई झगड़े में ही रहा या फिर खुश मिजाज भी रही? नहीं खुश मिजाज की बात ये शुरू में तो जितना भी मतलब छोटी मोटी बात होती थी उसके पिताजी कहता था बार बार फोन करके कोई बात नहीं इसको मतलब भाई तो गुजर गया था उसका खुद पिताजी मेरी माँ को कहता था कर ले थोड़ा एडजस्टमेंट सीख ले कोई बात नहीं बोला हमारे भी इतना कोई दबाव नहीं है 6 महीने ऐसे करके निकाल दी फिर बोला बच्चा पेट था बोला कोई बात नहीं बालक होने बाद फिर सुधर जाएगी। उसकी चाल ये थी अगर शुरू में लड़का हो जाता ना तो मतलब वहां बैठ कर तो इससे मतलब इनको परेशान करिए मतलब अपने जो खर्चा पानी लेता रहिए इनको परेशान करता रहिए फिर वो होगी गुड़िया को तो वो छोड़ के यहाँ से चली गई गुड़िया को तो यहाँ से छोड़ के वो मतलब 1 साल की हुई नहीं थी उससे पहले ही गुड़िया को छोड़ के चली गई और बाद में उन्हें जाकर दहेज का केस करवा दिया उसके पिताजी ने उनने दहेज का केस करवा दिया मैं वहाँ बहनी चला गया वहाँ पर बुलाया तो मैडम बैठी थी उसने मैडम से पूछा बोले क्या बात उससे ही पूछा पहले तो बोला क्या बात है वो बोली जी मेरा तो एक भाई है वो एक्सपायर हो रहा है और ये मेरा मतलब जमीन मेरी जमीन तो लालच कर जमीन हड़पना चाहे हैं। मैडम ने गुस्से में आगे बोली मैं नॉर्मली सीधे बैठे थे मैं गुस्से में आगे बोली मैडम बोला जो वकीला की पढ़ाई है ना ये मत बतावा जो सच्चाई घर का घरेलू झगड़ा ना वो बता दे कुछ नहीं जुबान निकली। मैं बोला मैडम 1 साल की गुड़िया हुई नहीं है मेडिकल में एडमिट उसने छोड़ गा रही हमारे साथ तो हम तो मतलब हमारे साथ तो झगड़ा है गुड़िया के साथ क्या झगड़ा उसके साथ तो कोई झगड़ा नहीं है उसका कोई जुबान नहीं लग रही वहाँ रोने लगी वो। मैं बोला मैं मैडम मैं नाम ले जाऊंगा अर्चा कुछ होता हो मैडम ने मेरे बोला साइन कर दे बेटा मैंने साइन कर दिए और वहाँ उसका पापा ऐसे ड्राप बहा देगा फॉर्मेलिटी कर रहा है वो मतलब वो कैमरे लग रहे थे वहाँ पुलिस अगर बोला बाला मैडम ऐसे वैसे मतलब थोड़ा मतलब वो अपना वो दिखाने के चक्कर में अगर मतलब मेरी पहुँच है ज़्यादा ही कुछ मतलब मैंने जो स्पष्ट था वो अपनी बता दी मैडम ने बेटा साइन करके चला मैं साइन करके चला बाद में मामला चलेगा कोर्ट में उसके बाद में जो 1 महीने बाद तारीख पड़ी ना वहाँ पर जो गए हम वहाँ पर गए तो उनने मतलब वो उसका पिताजी नहीं आया वहाँ पर उसके पिताजी नहीं आया तो उसके बारे में वो आगे दोनों मतलब वो आगे थी खुद वो बोली बोला मैंने आखिरी मौका दे दे माँ भी क्यों गया उस दिन तो तू कह रही थी कि मैंने तो मतलब तुम तो जमीन हड़पना चाहो फलानी चीज बोला नाम में तो मेरा बाप ने बका रखी थी मैं फिर तेरे बाप ने बका रखी थी बकाई तो फिर तुझे पास रह ले जब बका रखी बकाना क्यों होता तू बालक थोड़ी है तेरी जो और जिम्मेवार हो रही तेने जब बच्चे भी पैदा हो लिए गुड़िया पैदा हो रही तरह है अरे नाबालिग तो तू है नहीं। मैं बोला मेरे पिताजी ने बका रहे पिताजी ने मेरा नाश कर दिया और मेरे पिताजी ने खुद उसकी जुबान की मतलब ये है जो उड़े कह गा रही हो अब कई घर उजाड़ दिए खुद मेरे बोला परिवार के भी रिश्तेदारी के भी उसके मामर के भी उसकी मम्मी थी जो यहाँ की लखन बाजार के पास गाँव नाम तो नहीं मैं लूंगा उसका भी घर उजाड़ दिया उसने 2 बच्चे छोड़ के बेचारी परेशान हो गए वहां आ गई और मेरा ससुरा है ना जो मतलब उसने ऐसा बुरा हाल करा कोई उसका मतलब सपोर्ट नहीं है परिवार से ना गाँव से ना कोई रिश्तेदारी से सब ऐसा मतलब बुरा हाल कर रखा है उसके जो रिश्तेदारी में जहाँ उसकी शादी हो रही ससुराल में जुप्पा के पास राजस्थान के बॉर्डर पर पड़ता गाँव वहां पर भी जमीन फिलहाल बोतता है उसका मैं सबूत दे सकता हूँ और बार बार हमारे को भी ऐसी गाली देता है अगर जो सुनने से परे है मतलब फोन करके और उसमें मतलब फोन करके जो गाली देता है ना उसका मतलब सबूत मेरे पास फोन में रिकॉर्डेड है और मैंने उसके पिताजी एक बार यहाँ पर आ गए गलत फोन पे गलत बोल के आए थे मतलब यहाँ पर मेरे चाचा के घर पे आगे बैठ गए फोन पे गलत गाली गलोच करके आगे मैंने उसको मारा ऐसे गाड़ी भी तोड़ दी मैंने पुलिस वाले बोला पुलिस बुला ली बोला गाड़ी तोड़ी हाँ मत तोड़ी है क्यों तोड़ी बोला मेरी माँ बन गई ऐसी गंदी गाली दे रहा था वहाँ कौन सहन करेगा बार बार तो आओ बात करो मैं मेरे परिवार ने बुलाऊंगा मेरे रिश्तेदार ने बुलाऊंगा मेरे गाँव ने बुलाऊंगा यू अपना परिवार ने लेगा लुगाई ने लिया हुआ आप आ जाए 1-2 आदमी ड्राइवर ने पकड़ फिर मतलब उसने दबाने की कोशिश करा है तो बैठ कर बात करे हम तेरे वैसे थोड़ी कुछ गंदी गाली करने लग रहा है भाई मतलब जपटा जपटी करने की मान लग रहा है तो तू मतलब हमने परेशान करे बार बार बोला आके फिर वहाँ गाड़ी तोड़ दी पुलिस वाले ले गए बोला थाने में चलो तारा वहाँ पर जाकर समझौता जा तोड़ हम थाने में अपने गांव के आदमी ले गया 10-12 जो बड़े बड़े आदमी ले गया जल्दी में तो वहाँ गए तो वो मिला ही नहीं भाग गया
पुलिस वाला भी बोला, वहाँ एक पुलिस वाला था, मोर था कोई, वो बोला माँ जी वो ऐसे ऐसे माँ थे, बोला वो तो निकल गए, बोले आगे बोला रुक जाओ बातचीत कर लेंगे, तारा जो भी है मतलब भाई ना बन दी तो तोड़ हो जाएगा, बोला चला गया। जो बेवाणी केस के रखा था ना, फिर वो जो मैडम मेरी जो बोली है कि भाई मतलब मेरे पिताजी ने मेरा नाश कर दिया, मैं भाई तेरा समझ में आ गई, बोला आ गई। मेरे जो घर मेरी माँ है और मेरे रिश्तेदार हैं जिन्हें सभी ने पता लगा, आऊँ भी थे घर पे, मेरे मामा थे, मेरी मौसी और बुआ सब आऊँ थे, मैं सब ने गई मेरे थी भैया घर नहीं बसा, जब अपनी बेटी का नहीं वो कर सकती तो फिर मेरा भी एक मन में आई भाई आगे भाई माँ कोई बात नहीं, धोखा हो गया इसके साथ, माँ कुकरे लगा लो आगे ठीक होगी सारी चीजें भाई, बोला मेरा पिताजी ने कर माँ फिर भी ठीक होगी, समझ में आ जाती दिमाग में आदमी कद। यानी कि भाई जो आपसी जो लड़ाई झगड़े थे पति पत्नी के वो चलते भी रहते थे, और आपसी जो समझौता था वो भी जाता था। समझौता हमारा बताऊं क्या है? हाँ जी। समझौता मतलब बात लड़ाई होती थी छोटी मोटी, अगर बात को बढ़ाते थे वो फोन कर देते तो कुछ गलत बोलते थे उतना ही बात बढ़ा देते थे। अब भी हमारे घर में कोई लड़ाई नहीं है। तो असल कारण आप अपने सास ससुर को मेरा सास ससुर का ही मतलब सारा लड़ाई झगड़ा उन्हीं के कारण मेरे घर में हो रहा है। अब भी 2 बच्चे हैं, इनको छोड़ के चली गई, दूध पी रहा था इस बच्चे को। हमारी उसकी मेरी उसकी लड़ाई थी, अगर छोटी मोटी कोई बात थी ना तो घर की बात थी, मतलब नॉर्मली कोई बात आपस में। की उम्र कितनी है? 1 साल कल हुई है। कल हुई। और बेटी 4 साल की अब होगी आगे। देख लो भाई, 1 साल का बेटा है और 4 साल की बेटी को छोड़ करके भाई जो इन बच्चों की माँ है वो कह रही है कि बताने लग रही है कि जब भी उसके मन में आती है वो तभी चली जाती है। भाई परिवार वाले परेशान है, दुखी है। ताई जी क्या कारण है कि भाई जो आपके बेटे की जो बहू है भाई क्या कारण है कि अभी तक आपसी जो झगड़ा चल रहा है? झगड़ा तो जो आयु दिन का चल रहा जी। किस बात पर चल रहा है? क्या बात? बस के मैनू है कि मैं कहे जाएगी जी तन्ने मारे जाएगी क्या है मोहब्बत के वाकई में कह देगी, फिर भी मैं कहूँगी बसा ले नु पुचकार भी ली मन माँ बेटी तेरा ही घर से नू भी कर ली मैंने कदा आती गाड़ देख देखी मैंने। मेरी माँ उसको नाम थे पुकारा चाहे बेटी तब पुकारा, कदे गाली दो कितनी बड़ी बात हो। वो मेरी माँ मुझे गुस्सा है, फिर दिल की साहब है, उसको कभी गाली गलोच कुछ नहीं करती। उसकी माँ और बाबू गाली बगैर कुछ नहीं करते। मेरी माँ कहेगी चौधरी बोले यह बात है, तू अपनी बेटी ने समझा ले। शुरुआत में बाद में हमने पोल आज तक करी नहीं मेरी मान। तो मैंने तो 1-2 बार उसके पास मतलब उसके फोन से उसी ने करी यार, मैंने कह दी बता दो दे अपने माँ बाप ने तू गलती करे है। तो मेरी मानू कहेगी नहीं मतलब तेरी बेटी गलती करे, तो मेरी मानू कहेगा तू नाश करवा रही। उसका मतलब ये है कि मेरी माँ घर तक लिकट जावे और तम आड़ा खाट गाल गाड़ सोई रही हो बढ़िया डाल उनका आड़ आना मतलब बार आना। तो एक आध आदमी और भी हमारा परिवार वाले भी कहते बार आवे भाई रिश्तेदार आवे तो क्या करा मजबूरी में। आखिर में लास्ट एंड जब इतना लड़ाई झगड़ा बढ़ गया दबाने पड़े, जब हम तो खुद जानते नहीं। वो कहते भाई हमारा घर जाओ, मैं खुद नहीं जाता। मैं 1 साल गया था, मेरी शादी हुई 10 महीने गया था उनके उसके बाद में गया नहीं। लड़का बीमार हो 1-2 बार इस वजह से जाना पड़ा मैंने गाड़ी भाई बच्चा बस में आ नहीं सकता, बीमार बालक है, इसका हाथ का ऑपरेशन हो रहा है। तो मतलब इस वजह से मैं बाद में गया नहीं, माँ तक जाता नहीं उसके बाद में। क्यों पहले ही मतलब जब वो खुद ही मतलब इतना ईशा मतलब हालात कर रखे पैदा, तो फिर फायदा क्या वहाँ जाने का? क्या रिश्तेदारी से मतलब वो थोड़ी रहता है। मैं तो जब वो कुछ कहती क्या ना पूजा, हाँ। वो कुछ आपने बातचीत करी हो भाई क्या है वो चाहती क्या है? वो कुछ नहीं मतलब ना तो मतलब ये है कि भाई वो यहाँ फिर आ जा है, ना तो तलाक लेती। तो सीधी गाली गलोच जो सुन नहीं सकता, रिकॉर्डिंग है वो सुन नहीं सकता, वो गाली गलोच करने लग गया। मतलब फिर बाद में बोले हमने इतने डॉक्टर दिखा लिया तूने। फिर मैंने मेरी वाइफ तो बात हुई, मैनू गाली देने लग रहा बोला मेरे बस का को नहीं। मैं बस का क्यों नहीं जब तेरे दौरे देने लग रही हूँ, बोला मेरा बस का को नहीं। बस का तो है जब तू उड़ जा रही तेरे दौरे है यू गंदी गाली गलोच हमने सारी चीज करा। फिर मैंने उसकी रिपोर्ट कटवा दी, बाद में रिपोर्ट कटवा दी, वो यहाँ आ गई थी। उसके बाद में पुलिस ने किसी कारण किसान आंदोलन कारण कार्रवाई नहीं करवाई। तो उसके 1 हफ्ते 10 दिन बाद कार्रवाई हुई ना जब, तो उसको फोन कराया आप, तो पुलिस का फोन कर लिया, बोला जी फोन उठाया एक बार बुलाऊंगा, फिर उसने फोन ही नहीं उठाई। यहाँ जो आईओ था और पुलिस वाला अधिकारी उन्होंने सारे ने करे फोन। मैं खुद भी गया, दोबारा भी मेरे सरपंच था गाँव का जो फिलहाल मौजूद था, उसने भी लेके मतलब वो जा रहा था, उन्होंने उसको लेके उधर भीतर गए हम साहब के पास। माजी कार्रवाई नहीं हो रही, उन्हें फोन कराया 2 बार नहीं, फोन नहीं उठाया। बोला अभी आगे कार्रवाई करेंगे। बाद में मैं आ गया तो मेरे घर वाले बोला हाथ जोड़ूँ पाँव पकड़ूँ, मैं उसने माफी दे दे, दारू पी का बोला मर जाएगा, नू कर देगा। बोला रहने दे तू आगे नहीं कुछ भी कहोगा। 1-1.5 महीने पहले की बात है यह रिपोर्टरी। और उसके बाद भी फिर हमने माँ चलो कोई बात नहीं, मत तेरा बाप है वही बात है कि साहब फिर भी है तो रिश्तेदार मतलब भाई। तो फिर भी हमने वो मतलब मुझको छोड़ दिया, रहने दे भाई। माँ पुलिस में जाकर मैं खुद ही बोले मैं कोई बात नहीं जी माँ रहने दो, नाव को आगे बात बढ़ाओ। तो महीना नहीं गुजरा उसके बाद में फिर हुए काम। घर में लड़ाई झगड़ा करवाना बिना बात है ये या रिपोर्ट रही।
चलो भाई, ये जो FIR की। इन्होंने भाई जो जुलाना चौकी है, जो थाना है, यहाँ पर भी जो रिपोर्ट है अपनी जो दर्ज करा रखी है 1 महीने पहले। जी। चलो भाई, तो मेन बात ये है भाई, जो मानसिक तौर पर जो ये परिवार है ये प्रताड़ित होने लग रहा है, क्या कुछ कहना चाह रहे ताई जी? बेटा बूंदी गाड़ दे इसका बाप छोरी ते वीर मन ने भी सुनी नहीं जा बेटा, इसे वो ब्याह आई उदन का देव है पहले तो कोई इसी देव है तुम्हारे सुनी नहीं जा बेटा, जमा कर दिन सुनी नहीं जा, रिकॉर्डिंग ले रहा छोरा। और ब्याह ही आई उदन का देव नू नहीं आज का देव है। जब उसने आड़ दुख सता अपनी बेटी ने किते बहन था को क्यों गाल आड़ है, जब उसने घना दुख है ए बेटा मन बेटी बेटी करती छेगी मन दुख है इतना देख रही 20 साल मन मरे न हो गए छोटे छोटे 20 साल हो गए एक्सपायर होने। है मन माने अपने विवाह इसके सार मेरा गुजारा का छोरी थी ब्याह है अशाब का छोरी देंगे अशाब गाड़ा कराएंगे, इस बूंदी बात से ना सही बात है। तो बेटा इतना तंग करा नहीं रखी, वो सेवा सावा नहीं करी आपकी कुछ नहीं है बेटा, चुप रोट लेके सो जाती ऊपर चली जाती सारा दिन ताप चढ़ जाता, कभी नू भी निकाल रही गोली ले ले मम्मी पर कजा डैम ताप चढ़े ले चा नू भी नहीं ले मम्मी चा ले ले और करना हो तो वो कर दूंगी है ले चा नू करती हाँ एक तक मम्मी कह दे ले मम्मी चा जी माँ होता कि मैं कह दे जी माँ उल्टी बोल पड़े कुछ भी जी माँ जुकर कह दे मैं फिर भी न मान दी घर बस जा मैंने छोड़ दे लोग रख दी घर बस जा बेटा बेटा घर बस जा कह देंगे एक लिखा रही थी मैं बेटा दुनिया तो इतनी वो आई। कोई नहीं ताई, थोड़ा हिम्मत रखो। देख लो भाई, ये जो बुजुर्ग महिला है ताई है, इनकी आंखों में आज आंसू है। ये भाई जो इनकी पत्नी है, टीनू की पत्नी है, बताने लग रही भाई उसके कारण जो पूरा परिवार है भाई, जो पूजा के जो पिता है ये बताने लग रहे हैं कि वो इनके साथ गाली गलौज करता है, इस प्रकार का जो व्यवहार है ये परिवार उनके ऊपर जो आरोप है वो लगाने लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये परिवार कहने लग रहा है कि यदि इस परिवार के साथ इनकी नहीं बनती तो या तो तलाक दे दो, वही जो पूजा है कहीं और शादी कर ले, या फिर इस परिवार के साथ में अच्छे से यदि बना के रहना है तो इस परिवार के साथ अच्छे से बना करके रह ले। हालांकि जो दूसरा पक्ष है हमारी टीम उनसे भी बातचीत हम एक बार जरूर करेंगे ताकि अब जो परिवार है भाई इनका कोई नुकसान न हो, आपसी जो समझौता है इनका समझौता करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। टीनू भाई क्या कहूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ भाई साहब, उनसे भी उनकी बात सुनो, उनके अगर वो कुछ कहना चाहते हैं बताना चाहते हैं हमारे बारे में तो वो बताएं, हम चाहते हैं। और अगर वो अपने परिवार से या गांव से उसके रिश्तेदार किसी ने भी बुला गए 10-20 आदमी बुला गए, अगर सामाजिक तौर पर चाहे मीडिया भी बुला गए ओपनली कर लो, अगर हमारी कोई एक भी गलती मिल जाए तो वो हमारे को मानसिक तौर पर बार बार परेशान करे यार, हम उनके सबूत देंगे जितनी बात भी बोली है ना उसके बारे में, जितने भी वो करता जुआ खेलता गाँव में दारू पीता बढ़िया कोई बात नहीं, हम तो नहीं कहते उसका खुद की लाइफ हो कुछ भी करे उसका घर है और उस मतलब हर तरह गैब है और बाद में हमारे को भी परेशान करता है, दारू पी के शाम के टाइम हमारे को परेशान करता है। बताओ कई बार तो क्या करता है इस पर रिकॉर्डिंग कर लेगा है, उसकी लड़की का फोन पर कर वो स्पीकर ऑन कर दे फिर हमारे गलत बोल रहा। बताओ वो तरीका ये है, मतलब दिमाग लगा के इस पर रिकॉर्डिंग कर ली मैंने, उसकी जो लड़की का फोन है जो उस पर फोन कर स्पीकर ऑन करके उस पर गाली दे, मतलब देख दिमाग लगा के, मतलब इतनी ये हरकत करे बार बार। बेटा सर का मेहंदी ला लू ना अनुका का रंग ला रही है और तक के है यानी कि जानबूझ कर टोंट मारने होते हैं। बाबू का है ताने मारा बेटा मुझसे है ना अनुमान ले इतना नुमाले बूंदा था बूंदी काट दे जब नुमाले सुनी नहीं जा बेटा मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करनी जानती नहीं मैं नुमाले फंसा था मैं नुमाले छोड़ दूँ को नहीं तो 5 साल हो गए बस यही व्यवहार उनका, ये व्यवहार ब्याह ही आई उतने का झूठ नहीं बोलती ब्याह ही आई उतने का, जब उन्हें तंग है पीवा खावा है उसकी बनती नहीं बेटा, जब उस जगह में बेटी ने क्यों गाल है एक लड्डो कोडो बेटी इसी जगह गाल है जड़न भी किसी की रोटी पानी ने एक आदमी देखा होती, जब वह एक आदमी ने अपने कसम ने भी रोटी देकर जी नहीं तो मन्नत कर दी होती, यह बात नहीं होता बुझ लो जी। चलो भाई देख लो भाई, ये 1 साल का जो मासूम बेटा है, इस 1 साल के मासूम बच्चे को छोड़ करके भी जो और जो 4 साल की जो गुड़िया है उसको छोड़ करके जो इन बच्चों की माँ है वो अपने पीहर जा चुकी है भाई। और इसका भाई जो आंत का ऑपरेशन है, इसका आंत का ऑपरेशन है यहाँ से पोटी करता है ये, और जिंदल हॉस्पिटल हिसार से इसका इलाज चल रहा है 1 साल से 1 साल का हो गया ये। इसके गर्भ की बीमारी थी, आंत बिच रही थी गर्भ में ही 3 महीने तक, तो पता भी नहीं लगा हमें भी यार, डॉक्टरों ने भी नहीं पता लगा क्यों, जो टेस्ट हुए ना फिर बाद में इसका दूरबीन से टेस्ट हुआ उससे पता लगा था। और हमने कोई उससे गिल उनसे इतना गला से
को नहीं, मतलब एक यही ऐसा काम करते हैं। मेरे जितने भी रिश्तेदार है सबने फोन करके पूछा भाई कोई दिक्कत हो, बच्चे के ज्ञान है। आज तक उन्हें एक बार भी फोन करके ये नहीं पूछा भाई बच्चे के ज्ञान है, क्या दिक्कत है। तो अभी कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है? कोर्ट में कोई केस नहीं कोई। मैंने पीछे केस किया था, ठुआ दिया उसने। मैंने जिंद कोर्ट में केस कर दिया, उसने आगे ठुआ दिया। मैंने आखिरी मौका दे दिया। वो खुद इतनी डर रही थी, बोला देखे मैं कुछ और साइन करवा दे, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मतलब मैं साइन नहीं करूंगी, बोला तो कहते तू धोखा तो करवा दे। मैं धोखा मतलब झूठ बोलनी हमने हमारी आदत को नहीं है। तो अभी टीनू भाई सिर्फ आपकी लास्ट अपील यही है, या तो भाई वो अच्छे से यहाँ रह ले, या फिर जो तलाक है अभी तलाक दे के कहीं और ही शादी कर ले, यही बातें। तो मैं यही चाहता हूँ भाई साहब, रहना है तो अपना अगर अच्छे तरीके से रहो तो मतलब हाँ फुल इज्जत मिलेगी। और शुरू में भी दी है, हम इतना दिल में मतलब जहर नहीं रखते कि बार में धोखा करेंगे किसी प्रकार का, ना आज तक किया इतनी बड़ी। नमस्कार, मैं हूं नीलम जाखड़ी। इस समय जो आपने वीडियो देखी है वो जींद जिले के करसोला गांव की, और उसमें ससुराल वालों के अरेंज मैरिज हुई थी, कोई लव मैरिज नहीं थी। और 2 बच्चों को छोड़ के पत्नी जो है वो अपने मायके बैठी है, और घर वालों के आरोप है कि भाई काम नहीं करती, उल्टी बोलती है। और इसका यही वो है, उसका एक भाई था वो भी एक्सपायर हो चुका है, और उसके मायके वालों का सिर्फ एक ही कारण है कि वहाँ से भी हमें हक मिल जाए। तो क्या सच है क्या झूठ है अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और ग्राउंड मीडिया की टीम जो है वहाँ पे लड़के वालों के पास जा चुकी है, उनके बयान ले लिए हैं, और लड़के वालों से भी कुछ पूछताछ करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। और जी वीडियो आपने देख ली, आज की बस यही थी। आपने किसी लग गए ज़रूर बता दियो कमेंट करके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से, हरियाणवी फैमिली की तरफ से प्यार भरी राम राम।